नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हरियाणा के सिरसा में दुल्हन की विदाई की वीडियो बना रहे फोटोग्राफर को तेज रफ्तार कार ने उड़ाया, हुई मौत। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशा और अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को किया काबू। भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ किए बरामद। विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। और अब हलचल विस्तार से। हरियाणा के सिरसा में सुबह शादी समारोह के बाद डोली की विदाई के समय हादसा सामने आया है। हिसार रोड पर एक निजी पैलेस में रात को शादी समारोह था, जिसके बाद आज सुबह दुल्हन की विदाई हो रही थी, तभी एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल शादी समारोह की फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर्स में से 25 वर्षीय एक युवक फोटोग्राफी करते करते सड़क पर आ गया। इसी दौरान तूफानी रफ्तार से आ रही एक कार ने फोटोग्राफर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे कई फीट तक हवा में उछाल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक मलकीत उर्फ अजय कुमार सिरसा के गांव अभोली का बताया जा रहा है। वहीं कार ड्राइवर फतेहाबाद का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पंजाब में गैंगस्टर और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अधीन लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अमृतसर पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक फिरोजपुर क्षेत्र में सरगर्म था और ड्रोन के माध्यम से भारत में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी फिरोजपुर के ममदोट सेक्टर के नजदीक स्थित गाँव के रहने वाले हैं। वहीं जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि घनी वनस्पति और जंगल वाले इलाके का फायदा उठाते हुए ये काफी समय से गैरकानूनी धंधा कर रहे थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं, जिसमें मेटाफेटा जैसा खतरनाक ड्रग भी शामिल है। इसके अलावा सिल्वर कोटेड ड्रग और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। वहीं पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क नशा और हथियारों की तस्करी इकट्ठा चला रहे थे, जो सुरक्षा के मद्देनजर एक गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन डीएसपी इन्वेस्टिगेशन रविंदर पाल सिंह, एसीपी हरविंदर सिंह और इंस्पेक्टर मोलकदीप सिंह की अगुवाई में चलाया गया। उन्होंने टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी मेहनत और सूझबूझ से इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सका है। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा, 16 सिंह उर्फ करण के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों की भी गहनता से जाँच की जा रही है। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਦੋਟ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਜਿਸ 'ਚ 2 ਗਲੌਕ ਨੇ 9mm ਦੇ 1.30 ਬੋਰ ਦਾ ਤੇ 910 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਾਫੈਟਾਮਾਈਨ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 1 kg ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ, 16 ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦਾ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 21 ਸਾਲ, 29 ਸਾਲ ਤੇ 22 ਸਾਲ, ਅੰਡਰ 30 ਨੇ ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਕਰਨ, 21 ਸਾਲ ਤੇ 22 ਸਾਲ। ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੈਟਾ ਦਾ 9mm ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਹੈਗਾ ਮੇਡ ਇਨ ਟਰਕੀ 9mm,
ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ट्रेल कर रहे हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ के बाद अब उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भगवान बद्री विशाल ने आज 149 दिन बाद भक्तों को दर्शन दिया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का विशाल कपाट खोला गया। सुबह करीब 6:15 बजे पूरे विधि विधान के साथ हजारों भक्तों के सामने जब मंदिर का कपाट खुला तो पूरा आसमान भगवान बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। गौरतलब रहे कि भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शनों के लिए मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में फूलों से ओम लक्ष्मी पति नमो लिखा गया है। साथ ही जय श्री बद्री नारायण और बैकुंठाय नमो भी लिखा गया है। दरअसल अक्टूबर नवंबर महीने में चार धामों के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। चारों धामों के कपाट अगली अप्रैल मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं। चार धाम की यात्रा करीब 6 महीनों तक चलती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 2026 पूरे तरीके से सुचारू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर जालंधर वरजीत सिंह वालिया की ओर से एक विशेष भेंटवार्ता के दौरान ब्लैकआउट संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को शाम 8 बजे खालसा कॉलेज फॉर वुमेन कैंपस में ही सिर्फ मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के किसी भी दूसरे क्षेत्र या गांव में ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशानुसार किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए इस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड सहित सभी विभागों से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी इस मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। ਇਹ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। केवल कैंपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਬਲੈਕਆਊਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਆਫ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਸਰਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। अमृतसर के मजीठा रोड इलाके में लूट का एक मामला सामने आया है, जहां एक नौजवान ने एक लड़की का मोबाइल फोन और पर्स झपट लिया और मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना घालामाला चौक के नजदीक घटित हुई, जहां पीड़िता अपनी बहन के साथ खाना खा रही थी। इस दौरान एक नौजवान पैदल आया और अचानक मेज पर रखा फोन और पर्स उठाकर भाग गया। इस दौरान आरोपी युवक ने पहले भागने की कोशिश की और कुछ दूरी पर खड़ी अपनी एक्टिवा पर बैठकर फरार हो गया। वहीं पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए उसका पीछा किया, लेकिन भागते समय वह गिर गई, जिस कारण उसे मामूली चोटें आई हैं। तो वही घटना की सूचना मिलते ही थाना मजीठा रोड के SHO राकेश कुमार पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और इस मामले की तकनीकी और गहनता से जांच शुरू की। इस मौके पर पुलिस की सतर्कता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 1 घंटे के अंदर ही आरोपी को काबू किया गया। इस अवसर पर पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़िता का फोन, पर्स और अन्य सामान बरामद किया। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा भी बरामद की। तो वहीं पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़िता को बड़ी राहत मिली है और उसने पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरा नाम सिमरनजीत है, मैं अमृतसर तो ही है सर।
ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਮਤਲਬ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਟਾਰ ਸਵਾਰ ਪਰਸਨ ਸੀ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਔਰ ਪਰਸ ਉਠਾਇਆ ਤੋ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਫੋਨ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਐਕਚੁਅਲੀ 6:45 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਰ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 1-2 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ SHO ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੌਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ SI ਸਾਡੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਪਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ रिकवर कर ली गई। पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत नगर निगम और कमिश्नर पुलिस ने सोडल रोड नजदीक बाबा दीप सिंह नगर में स्थित नशा तस्कर दलीप सिंह उर्फ लाडा के घर को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं ADCP 1 आकर्षी जैन ने बताया कि आरोपी लाडा के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 मामले NDPS एक्ट के तहत और एक मामला धारा 188 के तहत दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ एक प्रिवेंटिव एक्शन का मामला भी दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि दलीप सिंह इस समय जमानत पर बाहर है। नगर निगम की ओर से उसे कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे क्योंकि उसने अवैध कब्जा किया हुआ था, लेकिन उसने किसी भी तरह का सहयोग नहीं दिया, जिसके चलते आज निगम की मदद से उसके घर पर किए गए अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੇਡੀ। ਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 6 ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ 5 NDPS ਦੀ FIRs, ਇੱਕ 188 ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ जी। जालंधर पठानकोट बाईपास चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हाईवे पर बेकाबू होकर कार पलट गई। तो वहीं हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बलेनो कार में 2 लोग सवार थे और अचानक कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद हाईवे पर कार ने 2 से 3 पलटियां खाई। वहीं हादसे को लेकर लोग तुरंत मदद के लिए गए और कार चालकों को बाहर निकाला, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि बलेनो कार में 2 युवक सवार थे। दोनों कार चालक अमृतसर माथा टेकने के लिए जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर अचानक ये हादसा हो गया। वहीं हादसे में कार ने 2 से 3 पलटियां खाई। घटना के दौरान कार में सवार दोनों युवक सुरक्षित हैं। टो वैन की मदद से कार को रास्ते से हटाया गया। वहीं मामले की जांच की जा रही है। घटना की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का फ्रंट शीशा भी चकनाचूर हो गया। कार की हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन फिर भी दोनों युवक बाल बाल बच गए। जालंधर के गड़ा इलाके के गुरु देवान नगर में स्थित एक कूड़े की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और तेज गर्म हवाओं के कारण आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसका धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। खबर लिखे जाने तक टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हुई थी। अमृतसर के अजनाला थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 39 और धारा 307 के मामले में अमृतपाल सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट ऋतुराज सिंह संधू ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई गई और इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की कार्रवाई भी इसी तरीके से की गई है। उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन द्वारा 15 दिनों के रिमांड की मांग की गई थी, जिसके लिए हथियारों की बरामदगी, गाड़ी की रिकवरी और मोबाइल फोन की जांच को आधार बनाया गया। हालांकि बचाव पक्ष द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया और कहा गया कि ये सारे आधार बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस दौरान माननीय अदालत में दोनों पक्षों की तीखी बहस भी हुई। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 39 ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਵੀਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀਸੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਆਪਣੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਆ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ वाली ਗੱਡੀ रिकवर करनी है। अमृतसर में वर्ष 2025 बैच के चुने गए आईएएस अधिकारी गुरकमल सिंह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में अपने परिवार सहित माथा टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेक वाहिगुरु जी का शुक्राना अदा किया। तो वहीं इस दौरान गुरुबानी कीर्तन का श्रवण भी किया और सरबत के भले की अरदास की। इस मौके पर आईएएस गुरकमल सिंह ने कहा कि यहाँ आकर जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और रूहानी वातावरण मिला है, उससे उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो उपलब्धि उन्हें मिली है वे सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि गुरु साहिब की असीम कृपा का नतीजा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे भी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वे अपनी सेवा के द्वारा समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान सूचना केंद्र में सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह, रणधीर सिंह, जतिंदर सिंह, समाज सेवक ओंकार सिंह की ओर से गुरकमल सिंह को सम्मानित भी किया गया। जी ये मेरे लिए बहुत माण वाली गल है तो गुरु महाराज का शुकराना करन आया वा कि अज मैं जिथे भी पहुँचा वा, जेड़े भी पोजीशन ते आया वा, ये सब उन्हों की कृपा है। तो मैं ये हमेशा यही चाहूँगा कि गुरु महाराज इदा ही मेरे सिर पर हाथ बनाई रखन तो मैं अपने पंजाब, अपने देश की सेवा
ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। IAS ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 3 ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ PCS ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋटिवेशन फैक्टर मेरे फादर साहब ही सीखे जिन्होंने देख के मैं ये परीक्षा एग्ज़ाम वाल में आया सी। नौजवानों को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से सरस्वती हेल्थ क्लब के संचालक वरिंदर सूरी की अध्यक्षता में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों का आयोजन 26 अप्रैल को किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रसिद्ध समाज सेवक एवं बॉडी बिल्डर वरिंदर सूरी ने बताया कि 26 अप्रैल को भाई कन्हैया जी हॉल बाहरवार शेख फत्ता गेट जंडियाला गुरु में ये मुकाबले करवाई जाएंगी, जिसमें पंजाब के हर जिला से आए प्रतिभागी भाग लेंगे। इस मौके पर मिस्टर पंजाब, मिस्टर अमृतसर, बेंच प्रेस और आर्म रेसलिंग के मुकाबले विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से NRI भाइयों के सहयोग से ये मुकाबले करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को नकद राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी इलाका वासियों से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। सानू कंटिन्यू 20 साल तो आप बॉडी बिल्डिंग, बेंच प्रेस ते आर्म्स रैसलिंग के चैंपीयनशिप करवा रहे हैं जी। ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ये जी ओवरऑल पूरे पंजाब भर चों लड़के लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगे। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ये सानू पूरे लगभग 20 साल हो गए जी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ NRI ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਯੂਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏਕਲਗੱਡਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਦੀਨੇਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਯੂਕੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸ ਆ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ इस चैंपियनशिप के विच पूरा सहयोग देंगे। शहीद आजम भगत सिंह पार्क दुमोरिया पुल जालंधर में रविवार को स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव के साथ किया गया। तो वहीं यह पावन अनुष्ठान श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर जी के सानिध्य में संपन्न हुए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिदिन मां बंगलामुखी जी के मंत्रों की एक माला करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल की प्राप्ति होती है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पूजनीय पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई।
वैदिक परंपराओं के अनुसार अग्नि प्रज्वलन कर मां बंगलामुखी जी की विशेष पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की गई। मंत्रों की गूंज, हवन की आहुतियों और श्रद्धालुओं की आस्था से वातावरण दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। भक्तों ने मां से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संकट निवारण की कामना की। वहीं महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन सहित अन्य महिलाओं ने भक्ति गीतों और संकीर्तन के माध्यम से वातावरण को और अधिक भक्ति में बना दिया। मधुर संकीर्तन से उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और मां बंगलामुखी जी की महिमा का गुणगान किया। वहीं हवन यज्ञ के उपरांत श्रद्धालुओं में प्रसाद भी वितरित किया गया। समापन अवसर पर मुख्य यजमानों को मां बंगलामुखी जी की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिससे उन्होंने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। इस पावन अवसर पर गुरुमा नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित अनेक श्रद्धालु, पदाधिकारी और सामाजिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारा, सद्भाव और सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। भक्तों ने विश्वास व्यक्त किया कि मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ जीवन की बाधाओं को दूर कर शक्ति, धैर्य और मनोबल को प्रदान करता है। अंत में आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन निरंतर जारी रहेंगे, जिससे समाज में भक्ति, सेवा और एकता की भावना और अधिक सुदृढ़ होती रहेगी। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान सुनील शर्मा से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम में अलौकिक हवन कुंड में प्रज्वलित पावन अग्नि अपनी आभा बिखेर रही थी। चारों ओर गूंजती मंत्रों की ध्वनि वातावरण को इतना पवित्र बना रही थी कि मानो स्वयं देवता भी वहां उपस्थित हों। श्रद्धालु भक्ति में लीन थे और हर चेहरा आध्यात्मिक शांति से दमक रहा था। इसी पावन क्षण में प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने अपने प्रवचनों से हर मां भक्तों के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता लेकिन गहरी भावना के साथ कहा कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारी पहली सांस के साथ जो पहला शब्द जुड़ता है वह है माँ, और जब जीवन की अंतिम सांस निकलती है तब भी जो नाम सबसे पहले हमारे होठों पर आता है वह भी माँ ही होता है। उन्होंने आगे कहा कि भक्तों, माँ कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक भावना है, एक शक्ति है, एक ऐसा स्वरूप है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि माँ के आंसू भगवान के दिल को भी चीर देते हैं। हवन यज्ञ, पूजा अर्चना उपरांत ढोल, नगाड़ों, शंखनाद के बीच मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से ध्वजारोहण भी किया गया। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूजा शर्मा, पल्लवी अग्रवाल, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, नवनीत कुमार, नवदीप कुमार, समीर कपूर, विकी अग्रवाल सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। काला बगलामुखी माता जी दा बोल साची दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। ਅੱਜ मां बगलामुखी जी ਦੇ सिद्ध स्थान मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक जलंधर स्थित है, मां के भव्य मंदिर च अज सप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी बड़ी दूरों आई संगत ने महामाई के दरबार से पहुंच के महामाई के निमित्त हवन यज्ञ के आहुतियां डालियां, अपने लिए, अपने परिवार लिए मंगल की कामना की है। और साडी जगदम्बा के चरणों के बारंबार यही प्रार्थना है कि जगदम्बा अपने बच्चों दी हाजरियां प्रवान करो और मनां दी आसां मुरादां पूरीआं करो। इस दे नाल नाल अज तो जिहड़ा ध्वजारोहण का कार्यक्रम सीगा, मेला प्रारंभ हो गया है और सारे आए हुए संगतां ने अपने अपने श्रद्धा अनुसार महामाई के दरबार से ध्वजारोहण अर्थात झंडे चढ़ा के विधिवत रूप अज मेले का उद्घाटन किया है। महामाई ऐदा ही अपनी कृपा दृष्टि बना के रखे और हर्षोल्लास नाल दाती के दरबार से ऐदा ही उहदे भगतजन पहुंचे। मेरे वालों समूह मां बगलामुखी धाम के सेवादारां वालों मेला जिहड़ा कल हैगा 24 अप्रैल दिन शुक्रवार को, उहदियां बहुत बहुत शुभकामनावां। महामाई ऐदा ही अपने चरणों नाल जोड़ के रखे। जय मां बगलामुखी जी का जय मां। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से 24 अप्रैल को मां बंगलामुखी जयंती शहीद भगत सिंह पार्क नजदीक रैन बसेरा दमोरिया पुल पुरानी रेलवे रोड जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। इसी के तहत शहर के गणमान्य व्यक्तियों को मां के
जयंती में विशेष रूप से आमंत्रित करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत संगठन के सदस्यों की ओर से पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजेंद्र बेरी, भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर के चेयरमैन विपिन सब्रवाल, जितेंद्र निक्का को निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर सभी गणमान्यों ने संगठन के सदस्यों को मां बगलामुखी जयंती में बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपना पूर्ण योगदान देने का आश्वासन भी दिया। मां बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल दुर्गा सेना संगठन वालों हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के नाल मनाई जा रही है। जिथे स्वामी सिकंदर जी उत्थे अपने प्रवचन भी करेंगे ते हवन भी करेंगे। मेरी सारिया संगतां नूं यही अपील है कि आप वध चढ़ के उत्थे पहुंचने की कोशिश करनी है। और मेरे छोटे वीर कनौजिया जी, मल्होत्रा साहब, जैन साहब, सारे अजय जी कार्ड देने वास्ते रिक्वेस्ट करने वास्ते आया। मैं इन्हों का भी तहे दिलों धन्नवाद करदा और महाराज सिकंदर जी के चरणों के यही अरदास करदा कि वो हमेशा ही समाज लई चंगा काम करते हैं और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के करना चाहिए। दुर्गा सेना संगठन ਵੱਲੋਂ बहुत ही सत्कारयोग ਸਾਡੇ ਵੀਰ गौरव कनौजिया जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आयुष जी, अमित गुप्ता जी, अंकुर जी ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ हर साल ਜਿਹੜਾ मां बगलामुखी जयंती ਜਿਹੜੀ ਹੈ रेलवे स्टेशन ਦੇ ਕੋਲ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ मां बगलामुखी जी ਦਾ भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी मां बगलामुखी जी की जयंती बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है, जिसमें हमारे बहुत ही पूजनीय संत स्वामी सिकंदर जी महाराज जिन्हों की देख रेख में जो सारा ही कार्यक्रम चलता है और यज्ञ चलता है और विश्व शांति के लिए, लोगों के घर परिवार की सुख शांति के लिए स्वामी सिकंदर जी महाराज अपने आशीर्वाद द्वारा अपनी समूची टीम को गौरव जी कनौजिया जी द्वारा हर साल भगवान वाल्मीकि आश्रम में निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। तो हम भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर के हमारे चेयरमैन विपिन सब्रवाल जी, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के महामंत्री पंजाब जितेंद्र निक्का जी, हमारे गुलजार खोसला जी जो पंजाब के कार्यकर्ता ने, मेरा सभी की ओर से माँ बगलामुखी की जयंती पर हर साल की तरह इस साल भी पहुंचकर वहाँ माँ महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। और दुर्गा सेना संगठन की जितनी भी टीम है, मैं उन सभी को इस जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हुआ जय माता की कहता हूँ। जय माता। दुर्गा सेना संगठन वालों निमंत्रण पत्र देना आया भगवान वाल्मीकि आश्रम के साढ़े बहुत सत्कारयोग भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल जी, वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर के जनरल सैकटरी अशोक भील जी, गुलजार खोसला जी, चेतन नार जी, मैं बहुत ही धन्नवादी हाँ दुर्गा सेना संगठन के जिन्ने कार्यकर्ता अज मेरे गुरुवीर जी ने नाल आए हैं। तो असीं इन्हां नूं विश्वास दिलाने हैं कि जो सिकंदर जी महाराज जो हवन जग करवाते हैं, असीं उत्थे पहुँच के परिवार सहित बहुतियां पा के मां बगलामुखी का अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन्हें कहता जय माता बगलामुखी, जय माता बगलामुखी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜयंती ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੀ 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज जी ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜयंती ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਪਨ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, पंजाब प्रधान विपिन भाई, बैल साहब, जतिंदर निक्का जी, भाई भील साहब ते पूरी टीम ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ।
श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक नजदीक गाखला पुल जालंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश खत्म, पंडित पिंटू, पंडित राजेश कौशिक ने गणेश पूजन नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमान जालंधर सेंट्रल से आप इंचार्ज नितिन कोहली से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर मां बगलामुखी जी का गुणगान किया। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर विक्रम भसीन, इंद्र कुमार भार्गव, प्रदीप सनी, जयप्रकाश, रोहित शर्मा, दीपक वर्मा, मनीष हांडा, विजय हांडा, पंडित राजेश कुमार, पंडित अविनाश गौतम सहित बड़ी संख्या में मां भक्त उपस्थित रहे। तो वहीं 24 अप्रैल दिन शुक्रवार को मां बगलामुखी जयंती के उपलक्ष्य में झंडा रस्म अदा की गई। आयोजकों ने बताया कि मां बगलामुखी जयंती के शुभ अवसर पर 36 घंटों का अखंड हवन यज्ञ किया जाएगा और विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। हरियाणा के सिरसा में दुल्हन की विदाई की वीडियो बना रहे फोटोग्राफर को तेज रफ्तार कार ने उड़ाया, हुई मौत। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशा और अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को किया काबू। भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ किए बरामद। विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।